अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दो तीन बड़ी अहम बातें करनी हैं। एक तो MQM के रहनुमा कामरान टशोरी को सिंध का गवर्नर लगा दिया गया है। उस बारे में क्या डेवलपमेंट हैं वो आपको बताएंगे, और आइंदा आने वाले वक्त में जनरल बाजवा एक्सटेंशन के हवाले से या उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से क्या ख़बरें हैं वो आपको बताएंगे। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपको बताएंगे कि लॉन्ग मार्च क्या किस सूरत इख्तियार करेगा, क्या सूरत हाल बनेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि कामरान जो इमरान इस्माइल साहब थे, उन्होंने गवर्नर सिंध से इस्तीफ़ा दे दिया था ओहदे से, और उसके बाद वो ओहदा खाली था। आज MQM के रहनुमा, उनको आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, उनको जो सिंध का गवर्नर लगा दिया गया है। पंजाब में अगर इस तरह का कोई गवर्नर होता तो यहाँ पे एक तूफ़ान बर्पा हो जाना था और लोगों ने उस पर सवालात उठाने थे कि ये किस तरह का गवर्नर लगा दिया गया। एक 10 मैट्रिक पास बंदा, उसको गवर्नर लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया, क्या वजह आई, कि किस हवाले से ये चीज़ें आई हैं, ये एक तफसीलात अलग है। आपको बता दें कि पंजाब में इस वक्त बलीगुर रहमान जो हैं वो गवर्नर हैं पंजाब के। और दूसरी सूरत हाल आप देखें कि कराची जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और 60% इकॉनमी जो है वो कराची से चलती है, 40% इकॉनमी जो है वो कराची से चलती है, तो वहाँ पे एक ऐसा गवर्नर लगाना ये एक पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक है। वो एक ऐसा शख्स जो शायद इंटरमीडिएट भी नहीं है, उसको कराची की या सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया है। ये एक बड़ा भोंडा सा मजाक है। पाकिस्तान का कानून इस तरह का है, इस बारे में कानून को सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, कानून को सोचना चाहिए, क्योंकि कानून जो है वो पाकिस्तान में है नहीं। हमारे यहाँ 1860 का कानून चले आ रहा है, 1857 के बाद कुछ जो कानून आ रहा था वही चलता आ रहा है, अंग्रेज़ का कानून चलता आ रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक कानून बनाने की कोशिश की थी, और वो उन्होंने 1973 में जो कानून बनाया था उसमें भी तरामीम की गई थी। वो जो अंग्रेज़ का कानून था उसमें तरामीम की गई थी। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन रही है। आप ये देखें कि उसमें पाकिस्तान को तरामीम की ज़रूरत है। अगर आप तरामीम करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान में, और इमरान खान साहब ने बहुत सारी तरामीम करने की कोशिश की थी। इमरान खान साहब ने तरामीम जब की तो इन इम्पोर्टेड कंपनी ने इस पे जो है वो सवालात उठाए और इमरान खान को बाहर निकाल दिया गया। इमरान खान ने जब ये कवानीन बनाए थे तो उसके बाद इन्होंने एक साजिश की और साजिश के ज़रिए से इमरान खान को निकाल दिया गया। अब पाकिस्तान में इस वक्त बनाना रिपब्लिक बनी हुई है, जिसका जो दिल करता है वो कर लेता है। ना कोई कानून है, ना कोई इंसाफ है। अदालतें जो हैं वो इंसाफ नहीं देती। साल से केस लटक रहे होते हैं वहाँ पे, और साल से दीवानी केस जो है वो 50 साल चलता है। एक छोटा सा केस, मैं पिछले दिनों एक खबर देख रहा था, 35 साल से एक 2.5 मरले का 3 मरले का केस एक खातून लड़ रही थी, और उन्होंने तंग आके चीफ जस्टिस को ये एप्लीकेशन दे दी कि अगर आपने मेरा फ़ैसला नहीं करना तो मेरा केस जो है इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। आप जब रूल ऑफ लॉ होगा किसी भी मुल्क में, किसी भी माशरे में रूल ऑफ लॉ होगा, तो फिर पाकिस्तान जो है वो तरक्की भी करेगा। कोई भी मुल्क हो, आज हमारे गवर्नर जो आज दूसरे ममालिक हैं वो हमसे बहुत आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है।
वहाँ सब बराबर हैं, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ आप आ जाएं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने पिछले दिनों दौरा किया और दौरे में उन्होंने एक एक्सटेंशन के हवाले से या अपॉइंटमेंट के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मैं ना तो एक्सटेंशन लेना चाहता हूँ, मैं अपनी मुद्दत, जो उनकी मुलाजमत की मुद्दत है, वो जब ख़त्म हो जाएगी तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे और घर चले जाएंगे। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। और कल उन्होंने एक काकोल में एक पासिंग आउट परेड से ख़ताब किया और उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता और जो अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ऐसा शख्स कर रहा है जिसके होते हुए एक ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन रिजीम चेंज हुआ और मैं ये समझता हूँ कि वो रुक सकता था, उस ऑपरेशन को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया क्योंकि उसमें शायद कुछ इदारे बेनिफिशरी थे, कुछ इदारों का लेन देन उसमें था और शायद कहीं और से उनको फ़ोन आए हुए थे। तो ये सारे मसाइल थे जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और वो लोग भी शामिल थे जो इसके हैंडलर थे या जिनके ये कठपुतली थे, जिन्होंने ये प्लान किया था और इमरान खान को इस हुकूमत से निकाला था। तो दूसरी तरफ आप आ जाएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने जलसों का ऐलान कर दिया है। अब वो जलसे करेंगे और जलसे भी वो इस तरह के करेंगे कि जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं। आपको याद होगा कि इस इम्पोर्टेड कंपनी ने 13 हलकों पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए थे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल थी। लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि इन सारे हलकों में किसी भी हलके में कोई भी सैलाब की सूरत हाल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उसको मुलतवी कर दिया। देखा ये गया है या पाकिस्तानी अवाम परसेप्शन ये बना रही है कि इम्पोर्टेड कंपनी जो है वो इससे डर गई है। इम्पोर्टेड कंपनी ने इसमें अपना ये कहना शुरू कर दिया है कि वो अभी तक इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक जब इमरान खान ने अपनी स्ट्रेंथ शो की, अपनी आवाम के साथ वो खड़े हो गए या उन्होंने अवामी जलसों का ऐलान कर दिया, तो ये इम्पोर्टेड कंपनी डर गई और इस डर की वजह से वो इलेक्शन नहीं करवा रहे और डिले पे डिले किए जा रहे हैं। अब हो सकता है कि आगे ये और डिले हो जाए। अब दूसरी तरफ आप देख लें कि लॉन्ग मार्च जो है वो, और इमरान खान जो है 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपको याद रखने की चीज़ है। इमरान खान 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उसमें बाकी जो हैं वो एक मुल्तान वाली सीट है, एक ननकाना साहब वाली सीट है, एक मर्दान वाली और मर्दान के साथ एक और इलाका है उसकी सीट है और एक शरकपुर की सीट है। तो ये 5-6 सीटें इसके अलावा हैं। इमरान खान साहब जो अपने जलसों एक फ़ेज़ को उन्होंने मुकम्मल कर लिया है और एक ऐसा शख्स जिन्होंने 6 माह के अरसे के अंदर 52 जलसे किए, 50 मुकम्मल की और उम्र उनकी कितनी है? 70 साल। उन्होंने हाल ही में अपनी सालगिरह मनाई है और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका साया जो है हम पे, हमारे मुल्क पे कायम व दायम रखे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एक ही शख्स पाकिस्तान के लिए बेहतर मुस्तकबिल ला सकता है, वो है इमरान खान। और दूसरी तरफ अगर आप लॉन्ग मार्च की बात करें तो लॉन्ग मार्च के अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। इमरान खान ने इनके साथ गेम कर दी है, इनको लॉन्ग मार्च पे लगा के और इनको अपनी हिफाजती कामों पे लगा के इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का जलसों का ऐलान कर दिया है। अब दूसरी तरफ आप देखें इमरान खान का प्लान क्या हो सकता है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। हो सकता है कि प्लान ये हो कि इनको अभी तक डी ट्रैक किया जाए और जलसों की तरफ आया जाए और जैसे ही
जलसे ख़त्म हो या बीच में जलसों के, तो इमरान ख़ान जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें और फिर अवाम चढ़ दौड़े। अगर अवाम चढ़ दौड़ती है इस्लामाबाद की तरफ और इस्लामाबाद के मुक़्तदर हलके जो हैं वो इस चीज़ को देखते हैं, तो डेफिनेटली जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे और इलेक्शन होगा। इलेक्शन की ही नताइज जो हैं वो अवाम एक्सेप्ट करेंगे। ये इम्पोर्टेड कंपनी, इसको अवाम भी रिजेक्ट कर चुकी है और इदारे भी रिजेक्ट कर चुके हैं और किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान की अवाम के लिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।